घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आपकी राशि बताएगी क्यों बढ़ रहा है आपका वजन। मोटापे से परेशान हैं तो जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, मोटापा आज के समय की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। खासकर आज का यूथ इस परेशानी से लगातार जूझ रहा है। इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, बिजी वर्क शेड्यूल और उसके साथ साथ खाने पीने, सोने जागने का सही समय ना होने पर वजन लगातार बढ़ता जाता है। और ऐसे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार बताने जा रहे हैं कि किन ज्योतिषीय कारणों से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। साथ ही बढ़ते मोटापे से मुक्ति पाने के लिए आपको राशि अनुसार कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। और चलिए अपनी चर्चा को हम शुरू करें और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो किन ज्योतिषीय कारणों की वजह से मेष राशि वाले मोटापे का शिकार हो जाते हैं, साथ ही इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए पंडित जी इन्हें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, शरीर की संरचना, शरीर की बनावट, शरीर का रंग, शरीर की लंबाई, इन सब चीजों का अध्ययन लग्न और लग्नेश के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। लग्न मतलब वह स्थान जिसे प्रथम स्थान कहते हैं, जहाँ से मनुष्य के शरीर के बारे में, शरीर पर आने वाले दुख सुख के बारे में, शरीर का रंग कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी, दुबला होगा, पतला होगा, कैसे होगा व्यक्ति, इसका अनुमान लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि का। मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मेष राशि का तत्व क्या होगा। अग्नि तत्व है। क्या है मेष राशि की? अग्नि तत्व है। और इसका स्वामी मंगल है, ये जगविदित बात है। तो जिन लोगों की मेष राशि होती है उन्हें गर्म और मसालेदार खाना पसंद होता है। ऐसे लोग नॉनवेज भी ज्यादा खाते हैं, इसलिए मोटापे के शिकार हो जाते हैं। मेष राशि का जातक अगर नॉनवेज ना खाए, तामसी भोजन ना करे, तो मोटापे का लक्षण उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होगा। आयुर्वेद के अनुसार मेष राशि वालों के शरीर में पित्त अधिक रहता है। मोटापे से राहत के लिए इन्हें तरल पदार्थ ज्यादा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को फ्रूट जूस लेना चाहिए, ये इनके लिए बहुत आवश्यक है। छाछ का सेवन करना चाहिए, सलाद, दही, सब्जी खाना चाहिए, सब्जियों का जूस लेना चाहिए। तो मेष राशि के जातकों को सुबह टहलना और व्यायाम करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। मेष राशि के जो जातक नित्य प्रातःकाल 12 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार व्यायाम का एक महत्वपूर्ण अंग है और सूर्य नमस्कार में सारे योग सम्मिलित है। अकेला सूर्य नमस्कार करके आपको किसी प्रकार के योग और व्यायाम की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसमें शरीर के हर अंग और प्रत्यंग खुल जाते हैं। हर रोज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि हर रोज तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ही पिएं। इससे अगर मोटापा है भी तो उससे आपको निजात मिलेगी। अगर इतने से भी आपको निजात न मिले तो सुबह उठते ही 1 गिलास सादे पानी में 2 चम्मच शुद्ध शहद डाल करके और उसमें आधा नींबू निचोड़ करके और उसे मिला करके रोज सुबह पीना शुरू कर दें। 40 दिनों के बाद आपको अंतर महसूस होने लगेगा। यदि आपकी मेष राशि है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो खान पान से लेकर किस तरह के व्यायाम से आप मोटापे से निजात पा सकते हैं, ये राशि अनुसार पंडित जी आपको बता रहे हैं। और आगे हम और भी राशियों का हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय है हमारे साथ अल्मोड़ा से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिएगा विजय जी। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1984 जी 5:20 शाम का। जी पंडित जी, मेरी जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और शुभ रत्न में मेरे भाग्य रत्न क्या है? हाँ देखिए, सही बात तो ये है, शुक्र और शनि दोनों का कंपोजिशन चतुर्थ और दशम का है, इसलिए सरकारी नौकरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। अब आप 36-37 साल के होने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी को याद करके आप अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, कुछ तो कुछ करने की कोशिश करें। और शुभ रत्न की बात अगर आप करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि पन्ना, हीरा और नीलम, ये तीनों आपके लिए शुभ रत्न हैं। अगर धारण करना हो तो सबसे पहले ओपल या डायमंड पहनिएगा, सेकेंड नंबर पर पन्ना पहनिएगा, थर्ड नंबर पर नीलम पहनिएगा। ये तीनों रत्न आपके लिए सहायक होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। किस ग्रह की वजह से वृषभ राशि वाले मोटापे के शिकार हो जाते हैं, साथ ही इस मोटापे से मुक्ति पाने के लिए इन्हें क्या ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, जानते हैं। वृषभ राशि का पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ राशि, और इसका स्वामी ग्रह आप भी जानते हैं कि शुक्र है। वृषभ राशि वाले जीवन का भरपूर मजा लेना चाहते हैं, जिसके कारण ये जरूरत से ज्यादा खाते हैं। लजीज खाना इनकी कमजोरी होती है। वृषभ राशि के एक जातक को मैं जानता हूं, वो हमारे साथ एक डॉक्टर के यहाँ गए थे। डॉक्टर ने बताया कि आपका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपको मतलब कि गेहूं नहीं लेना चाहिए, गुड़ नहीं लेना, गेहूं नहीं लेना चाहिए, और किसी तरह की मिठाई नहीं लेनी चाहिए, आलू नहीं लेना चाहिए, चावल नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने पूछा क्या लेना चाहिए? बोले कि केवल सब्जी, आप कच्ची सब्जी आप खाइए सुबह शाम, और उसी से पेट भरिए और कुछ मत खाइए। तो उन्होंने कहा जब कच्ची सब्जी खा के ही पेट भरना है तो ऐसे जीने से क्या फायदा, मैं तो जीना ही नहीं चाहूँगा। जब खाने को नहीं मिलेगा तो जी के क्या करूँगा? तो कहने का मतलब वृषभ राशि के जातक जो होते हैं ये खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। एक बार ये नुकसानदायक भी कोई चीज हो, लेकिन अगर इनका टेस्ट बनता है तो ये उसको खाएंगे। हाँ, अगर ये व्रत रखें और डाइटिंग करें जो कि इन्हें पसंद है, तो ये अपने को, अपनी फिगर को मेंटेन रख सकते हैं। जिम जाएंगे तो आपको मोटापा कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में मोटापा जिम से आपका कम नहीं होगा, केवल आपके संयम से कम होगा, आपके खान पान के सही तरीके से कम होगा। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे लोगों में वात तत्व होता है, और कुछ कभी मोटापे से राहत के लिए इन्हें पानी ज्यादा पीना चाहिए। मीठे पदार्थ जैसे केक, पेस्ट्री, गन्ने का जूस बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। शरीर को संतुलित रखने के लिए योग और प्राणायाम करना चाहिए। वृषभ राशि के जातक हर रोज चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें, इससे भी इनका वजन घटेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि वृषभ राशि के जातकों को ग्रीन टी अनवरत पीना चाहिए, और ये वाली चाय जिसमें दूध चीनी पड़ता है बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। बस गर्म पानी में ग्रीन टी का पैकेट डाल करके और उसे ही दिन में 2 बार 3 बार पीना चाहिए। इससे बहुत तेजी से वजन में कंट्रोल दिखाई आपको देगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए अगर वो मोटापे के शिकार हो गए हैं, जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल है हमारे साथ। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम काजल है। मुझे और मेरे भाई के बारे में पूछना है। आप ही बोल रही हो, आप ही सुन रही हो? जी नहीं पंडित जी। तो जोर से बोलिए। मेरा नाम काजोल नेगी है पंडित जी। मुझे मेरे और मेरे भाई के बारे में पूछना था। मेरे भाई की जन्म दिनांक है 5 सितंबर 1996 जी 1:47 PM जी। और मेरा जन्म दिनांक है
27 अप्रैल 1998 11:20 AM। जी। मुझे मेरे और मेरे भाई के बारे में पूछना है, क्या हमारे सरकारी नौकरी की तरफ हमें किस तरह फील्ड बनाना चाहिए सर? चलिए, आपका पहले आपके भाई के नौकरी का देख लेते हैं। आपके एकादश भाव का स्वामी मंगल है, उससे दशम भाव का स्वामी शनि है। मंगल और शनि की युति पंचम नवम है। भाई जरा सा भी प्रयास करेगा तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। इसके अंदर योग्यता भी है और कुशलता भी है। सरकारी नौकरी की तरफ इसका रुझान भी है और सरकारी नौकरी में इसे सफलता भी मिलेगी और बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। 17 जनवरी 2023 के पहले कहीं न कहीं ये एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ तक आपकी बात है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। दशम भाव का स्वामी बुध है, बृहस्पति से पंचम नवम है। आप भी प्रयास करें तो टीचर या बैंकिंग के क्षेत्र में आपको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। टीचर बैंकिंग का ही क्षेत्र आपके लिए ठीक है। दूसरे किसी क्षेत्र में प्रयास करने पर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। बस आपको करना ये चाहिए कि 16 बृहस्पतिवार के व्रत कर लें, केले के पेड़ की पूजा करें, जल और हल्दी केले के पेड़ में छाएं। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में किन कारणों की वजह से मिथुन राशि वाले मोटापे का शिकार हो जाते हैं और कौन से ज्योतिषीय उपाय हैं जिसे करके वो मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं, जानते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और इसका स्वामी बुध ग्रह। ये लोग खाने पीने के बहुत शौकीन नहीं होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इनके शरीर में तीनों तत्व पित्त, कफ और वात, ये तीनों मौजूद होते हैं। मोटापे से बचने के लिए इन्हें प्रोटीन युक्त खाना लेना चाहिए। एक बात जो मैंने अनुभव में देखा है कि मिथुन राशि की महिलाएं संतान उत्पत्ति के बाद देखने में बहुत मोटी हो जाती हैं, लेकिन वो सचमुच में मोटी नहीं होती हैं। वो बात विकार होता है। उनके शरीर में बात भरी होती है, जिसके कारण उनका शरीर मोटा लगता है, ताकत नहीं होती है और आए दिन वो वात रोग से पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिलाओं को देर रात खाना खाने से बचना चाहिए। 8 बजे रात तक भोजन कर लेना चाहिए और रात में बहुत कम भोजन करना चाहिए। फास्ट फूड या मार्केट की कोई चीज तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और टीवी देखते समय या पढ़ते समय खाना नहीं खाना चाहिए। मिथुन राशि हमारे शरीर में नाड़ी तंत्र का कारक भी है, इसलिए जरूरत से ज्यादा चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब इनको नुकसान पहुंचा सकता है। 9 से 30 उम्र के बीच के जो लोग मोटे हैं वो लोग अपना मोटापा कम करने के लिए सूर्यास्त के बाद भोजन करना बंद कर दें। और इन्हें एक दवाई भी बताना चाहूंगा मिथुन राशि के जातकों को। दवाई ये है कि अपने घर में आप मेथी भिगो करके रख दीजिए और जब मेथी में अंकुर निकल आए तो हर रोज सुबह शाम 1 चम्मच मेथी मुंह में डाल के उसे चबा करके पानी पी लीजिए। और मेथी का भीगा हुआ जो पानी है, पानी का रंग आप देखेंगे तो हल्का पीला हो जाएगा, वो पानी भी सुबह आपको पीना चाहिए। अगर ये उपाय आप कंटिन्यू 6 महीने तक कर लेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और आपकी फिगर भी मेंटेन हो जाएगी। चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का हैं, दोनों के लिए ये लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों को कई सॉल्यूशंस पंडित जी ने दिए हैं, ये उपाय आप जरूर अपनाएं। और कर्क राशि वालों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजू जी हैं दिल्ली से। अंजू जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते। हाँ पंडित जी, मेरी बेटी है 27 अगस्त 1994। टाइम है उसका सुबह का 9:20। उसकी शादी के बारे में पूछना। और पंडित जी, एक घर में ना सुख शांति नहीं रहती। 3 बच्चे हैं, वो अपनी अपनी चलाते हैं, ना कोई किसी की सुनता, ना कोई वो किसी का ना मतलब कहना मानता। चलिए, अभी तो इनके विवाह में देर बना हुआ है। अभी भी विवाह में 1 वर्ष का देर बना हुआ है। अंजू जी, आपकी बेटी के विवाह में 1 वर्ष का देर बना हुआ है। ये विवाह इनका 2022 के नवंबर-दिसंबर तक हो पाएगा। जहाँ तक आपने ये प्रश्न पूछा है कि आपके घर में सामंजस्य नहीं रहता है, तो इसके पीछे तो सीधा सा कारण है, घर में अभाव आपके तनाव का कारण है। घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, जिसके कारण तनाव बढ़ रहा है। घर में
आर्थिक तनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप उस घर की गृह लक्ष्मी हैं। आपको चाहिए कि आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र रख करके, एक दक्षिणावर्ती शंख रख करके, दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, दही, शहद से श्रीयंत्र का रोज अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह, 16 आवृत्ति शाम को पाठ करें। और हर शुक्रवार के दिन एक कटोरी भर करके अनार का दाना महालक्ष्मी के लिए भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें और बाद में उसे परिवार के सदस्यों में वितरित करें। ये उपाय करने पर आपके घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक होगी और घर का कलह अपने आप बंद हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले इंतजार कर रहे हैं किन वजहों से मोटापे का शिकार हो जाते हैं ये, साथ ही मोटापे से राहत पाने के लिए इन्हें कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि तो जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के लोग कुछ खाएं या न खाएं, मोटा होना तो इनका स्वभाव है। आमतौर पर कर्क राशि वालों का पाचन कमजोर होता है। कर्क राशि वाले शराब, चावल और मिठाई के भी कभी कभी शौकीन हो जाते हैं, इसलिए मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और ना भी ये किसी चीज के शौकीन हो, तब भी चूंकि ये जल तत्व की राशि है, अगर जल तत्व का कोई ग्रह चंद्रमा जैसा ग्रह इनको देखे तो मोटा होना इनके लिए आम बात है। ये लोग कफ तत्व से प्रभावित रहते हैं। सर्दी, खांसी, अस्थमैटिक भी होती है इनकी परेशानी का कारण। और मोटापे से राहत पाने के लिए इन्हें रात में चावल, दही खाने से बचना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को ज़्यादा नमक लेने से बचना चाहिए। हरी पत्ती वाली सब्जियां खानी चाहिए। कर्क राशि के वो लोग जो बचपन से ही मोटे हैं, वो लोग हफ्ते में 2 बार पंचामृत पिएं। और मैं तो कहूँगा कि यदि आपकी भी कर्क राशि है और आप मोटापे से परेशान हैं तो आयुर्वेद के अनुसार गोमूत्र का सेवन आपको करना चाहिए। 50 मिलीग्राम गोमूत्र यदि प्रातःकाल खाली पेट सेवन किया जाए और भोजन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाए तो निसंदेह बहुत जल्दी वजन भी कम हो जाता है और चेहरे का आभा मंडल भी बढ़ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहादुरगढ़ से। विजय जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? जी, जय मां विंध्यवासिनी। मैं बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटे का नाम है कृष्णा। बेटे का क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। 5 फरवरी 2006, जन्म स्थान बहादुरगढ़, शाम को 6:30 से 7 के बीच। जी। मैं इसका करियर और इसकी पढ़ाई के बारे में, अब ये पढ़ाई से दूर होता जा रहा है थोड़ा सा, स्वभाव। मैं बता ही देता हूँ, आप चिंता मत करिए। कृष्णा के बारे में बता दूं, इनके विद्या भाव में शुक्र बैठा हुआ है, बुध से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। बुद्धि अच्छी होते हुए भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल से बदमाशी ज्यादा कर रहे हैं, शरारत में ज्यादा मन लग रहा है, पढ़ाई में कम मन लग रहा है। पढ़ाई ये ठीक से करें, इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक गणेश रुद्राक्ष इनको हरे रंग धागे में करके बुधवार के दिन गले में डाल दीजिए, जिससे इनके पढ़ाई में थोड़ा सा सुधार शुरू हो जाए। पढ़ाई ये अच्छी अगर करेंगे तो कंप्यूटर की शिक्षा इनको आगे चल करके कंप्यूटर की शिक्षा लेने में आनंद आएगा और इनका करियर भी कंप्यूटर के ही क्षेत्र में बनेगा। बशर्ते अभी ये पढ़ाई से जिस तरह से बिदक रहा है, अगर इस तरह से 2 साल तक बिदक गया तो इसका सारा करियर चौपट हो जाएगा। इसलिए आप गणेश रुद्राक्ष की व्यवस्था करके उसे हरे रंग धागे में बांध करके गले में धारण करवा दीजिए। और जब ये आपका कहना मानने लगे तो इससे कहिए कि रोज गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ किया करें। गणेश चालीसा का पाठ करते ही इनके अंदर पढ़ाई की भूख जागृत हो जाएगी और ये पढ़ाई करने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी राशि के अनुसार ही मोटापा भी होता है और अगर राशि के अनुसार मोटापा कम करने के उपाय किए जाएं तो हम एक स्वस्थ और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। किन ज्योतिषीय कारणों की वजह से सिंह राशि वाले मोटे हो जाते हैं, साथ ही इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, सिंह राशि का अग्नि तत्व है। जैसा कि आप नाम से समझिए, सिंह राशि है, सूर्य इनका स्वामी है। सूर्य का काम क्या है? ताप देना। तो जब सूर्य की राशि है तो अग्नि तत्व तो होगा ही इसका, क्योंकि इसका स्वामी सूर्य है।
तो सिंह राशि वाले सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखा है सिंह राशि के जातकों को, इनके सामने आपने थाली रखा नहीं कि आपकी आंख इधर उधर होगी, उसके बाद ये हाथ धोते हुए आपको नजर आएंगे। इसका मतलब ये बहुत जल्दी भोजन करते हैं, बहुत जल्दी। भोजन प्रतियोगिता में जल्दबाजी में तो इनसे कोई जीत ही नहीं सकता है। और इनकी एक और खास आदत, ये कभी अकेले भोजन करना पसंद नहीं करते हैं। इनके साथ कोई भोजन करने वाला हो तो इन्हें बहुत खुशी मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार इनके अंदर पित्त तत्व की अधिकता रहती है। बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि के कारण ये मोटे हो जाते हैं, शुक्र की दृष्टि के कारण भी ये मोटे हो जाते हैं। वैसे ये मोटे होते नहीं हैं। अगर चंद्रमा शुक्र की दृष्टि ना हो इनके राशि पर और लग्नेश पर, तो ये मोटे होते नहीं हैं। ये न मोटे होते हैं न पतले होते हैं। जिसको सामान्य कहते हैं वही ये होते हैं। 80% सिंह राशि के जातक मोटे नहीं होते हैं। 20% वो जातक मोटे होते हैं जिनके लग्न या राशि पर या राशि पर चंद्रमा शुक्र बृहस्पति की पूरी दृष्टि होती है। तो भाई मोटापे से राहत आपको पाने के लिए सूखे मेवे खास करके 5 बादाम और 3 किशमिश ये पानी में भिगा के रख देना चाहिए और सुबह आपको उसका सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों का आपको प्रयोग करना चाहिए, ये आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। सलाद आपको जरूर खाना चाहिए। तला हुआ और मसाले वाला खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आपके लिए जैतून, बादाम, सूरजमुखी का तेल, घी, मक्खन ये सब चीजें आपके लिए फायदेमंद हैं। आप कहेंगे कि एक तरफ तो कह रहे हैं मोटा और दूसरे तरफ ये चीजें ऐसी खिला रहे हैं, जैतून का तेल हुआ, घी हुआ, ये सब चीजें तो और फैट को बढ़ाती हैं। लेकिन नहीं, अगर इसे संतुलित मात्रा में आप सेवन करेंगे तो इससे फैट नहीं बढ़ेगा, इससे आपका इम्यून पावर बढ़ेगा और इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, इससे आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। आपको ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे हृदय गति ठीक रहे। और हृदय गति को ठीक करने के लिए सबसे मजबूत योग जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसा भी हृदय रोगी हो, अगर धीरे धीरे, जोर से करोगे तो नुकसान कर जाएगा। धीरे धीरे पूरी श्वास को भर करके दूसरे नासिका से श्वास को छोड़े और ये उपाय धीरे धीरे 15 मिनट में 80 बार करे और 15 दिन के बाद जाकर वो अपना एंजियोग्राफी करा ले तो उसको पता चल जाएगा कि जब शुरू किया था तो कितना % ब्लॉकेज था और आज कितना % ब्लॉकेज है। हृदय रोग में अमृत के समान काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाँ, हृदय रोगियों को भूल करके भी नाड़ी शोधन प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और आपको हर रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और अगर आप एकादशी का व्रत करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका यह जन्म भी बन जाएगा, अगला जन्म भी बन जाएगा। लेकिन एकादशी का व्रत अगर करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार बहुत हल्का सा फलाहार करें। ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन भी तमाम प्रकार के फलाहार के व्यंजन बना करके वो पूरा पेट भरें, ऐसा ना करें। और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को अविरल जपते रहें, इस मंत्र को अविरल बोलते रहें। ये जन्म तो आपका सुखी होगा ही, अगला जन्म भी आपका सुखमय होगा निसंदेह। अगर आपको मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, तो किसी श्रीमान कुल में आपका जन्म होगा जहां आपका हर प्रकार के अच्छे प्रकार से परवरिश होगी और आप बड़े होकर के समाज और समाज के कल्याण का कार्य करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
किन ज्योतिषीय कारणों की वजह से कन्या राशि वाले मोटापे का शिकार हो जाते हैं और इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए उन्हें कौन से महा उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। तो कन्या राशि के जातकों की जो स्वामी हैं वो बुध हैं और इनका तत्व जो है वो है पृथ्वी तत्व। बुध ग्रह इनके स्वामी हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर बात करें तो इनके शरीर में तीनों प्रकार के पित्त, कफ और वात तीनों तत्व विद्यमान होते हैं। कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, शराब बहुत आपको पसंद है, नशीली चीजें आपको बहुत पसंद हैं, लेकिन इनका सेवन आपके लिए हानिकारक है। कोई कन्या राशि का जातक हो और उसके द्वितीय भाव पर राहु और शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक 15-16 साल की उम्र से ही नशा करने का आदी हो जाता है। ऐसे लोगों को हर समय गार्जियन अपनी सख्त निगरानी में रखें, सूर्यास्त के समय घर से बाहर न जाने दें और इन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में ज्यादा लगाने की कोशिश करें। पूजा पाठ, धर्म, कर्म के प्रति इन्हें मोड़ने की कोशिश करें। मोटापे से अगर कन्या राशि के जातक वैसे तो सामान्य रूप से बहुत मोटे नहीं होते हैं, लेकिन जब चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि बन जाती है तो मोटापा हो जाता है। मोटापे से राहत पाने के लिए इन्हें फाइबर युक्त खाना लेना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को अपने खाने का अंदाज नहीं रहता है। खाएंगे 4 रोटी, लेंगे 20 रोटी। इन्हें खाने का अंदाज ही नहीं रहता है, मैं कितना खाऊंगा, और खाना नुकसान करना तो इनके स्वभाव में होता है। हरा सलाद, आयुर्वेदिक चाय, अंकुरित मूंग और चने, खीरा, ये सब चीजें आपके लिए लाभदायक है। इन्हें योगा करने से काफी फायदा होता है। कन्या राशि वाले बुधवार को गाय को पालक खिलाएं, इससे भी लाभ इन्हें मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ज्योतिषीय उपाय, सही खान पान और व्यायाम, इन तीनों का पालन करके आप मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में किन कारणों की वजह से तुला राशि वाले मोटापे के शिकार हो जाते हैं, साथ ही इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मोटापा इनका कंट्रोल में आ जाए, आइए वो भी जानते हैं। चलिए, तुला राशि के जातकों को बताऊंगा कि आपकी वायु तत्व की राशि है और शुक्र आपका स्वामी ग्रह है। आयुर्वेद के अनुसार आप तुला राशि के जो जातक हैं ये वायु तत्व की प्रधानता लिए हुए होते हैं। मीठा इन्हें पसंद होता है, जिससे इन्हें बचना चाहिए, और रात को वसायुक्त खाने से परहेज करना चाहिए। तुला राशि वालों की निर्णय शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए मोटापे से राहत पाने के लिए इनको संतुलित आहार लेना चाहिए। देखिए, तुला का मतलब ही होता है संतुलन। तुला माने तराजू। तराजू का काम होता है कि उसके दोनों पल्ले बराबर हो। तुला राशि का जातक यदि संयमित नहीं है, संतुलित नहीं है, तो समस्याएं तो उसके जीवन में आएंगी, क्योंकि प्रकृति ने उसे बनाया है संतुलित रहने के लिए, संयमित रहने के लिए, इसीलिए तो उसकी तुला राशि हुई है। तो तुला राशि वालों को पानी ज्यादा पीना चाहिए और पानी शुद्ध पीना चाहिए। मोटापा कम करने के लिए इनको नृत्य, स्विमिंग करना चाहिए। अगर आपको स्विमिंग आती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 घंटे अगर नित्य आप तैरना शुरू कर दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों में आपका वजन स्टैंडर्ड वेट में आ जाएगा। यदि मोटापा आपका ज्यादा है, मोटापा आपको अपना कम करना है, तो भोजन के बाद आप थोड़ी सी सौंफ और मिश्री का सेवन करिए और गिन करके 1000 कदम
500 कदम अपने घर से बाहर जाइए और फिर 500 कदम गिन करके अपने घर आइए भोजन करने के बाद, और खास करके दिन में नहीं, रात में ये उपाय जरूर करिए। इससे शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा और आपकी काया भी अच्छी बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हर राशि के अनुसार लोगों का व्यक्तित्व होता है और उसी हिसाब से अगर हम उपाय करें, अपने खान पान और व्यायाम का ख्याल रखें तो सुंदर काया पा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले किन वजहों से मोटापे का शिकार हो जाते हैं, साथ ही मोटापे से राहत पाने के लिए इन्हें कौन से ज्योतिषीय महा उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक है ना, इनका जो तत्व है वो जल तत्व है और इसका स्वामी ग्रह मंगल है। इनमें पित्त तत्व की अधिकता होती है। इन्हें मसालेदार खाना पसंद आता है, इसलिए इन्हें मोटापे से राहत पाने के लिए अनार, चेरी, टमाटर और संतरे का सेवन बढ़ा देना चाहिए। दिन में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। एक बात आपको बताऊं, ये उपाय तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन इन सब उपायों का एक बाप उपाय है। वो उपाय ये है जो हर राशि के लोगों को सटीक सूट करेगा, वो है इच्छा शक्ति। किसकी इच्छा शक्ति? आपकी इच्छा शक्ति। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? विल पावर। कितना मजबूत है आपका विल पावर। मैं और तो बहुत दुनिया नहीं देखा हूं, लेकिन मैं अपने चैनल में ही देखता हूं। जो एंकर्स आपके सामने ये बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, ये लोग अपना वेट कैसे चुटकी बजा के गायब कर देती हैं पता नहीं। और जब भी आप इनका टिफिन देखेंगे तो उसमें थोड़े से अंकुरित चने होंगे, थोड़ी सी अंकुरित मूंग होगी, एक खीरे का टुकड़ा होगा। ना तो पराठा होगा, ना तो उसके साथ में कोई मक्खन होगा, और ना तो कोई चर्बी बढ़ाने वाली चीज होगी। और इस इलाज से ये हर समय अपने आप को संतुलित रखते हैं। ये है इनकी इच्छा शक्ति। अगर आप में भी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए कि मुझे अपना वेट मेंटेन करना है, आप मेंटेन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप अपने वजन को संतुलित कर सकते हैं, जिसे आप इतना मेंटेन देखते हैं, चाहे फिल्मों में देखते हैं, चाहे मीडिया में देखते हैं। ये इतना आसानी से नहीं कुछ है। इसके पीछे इन्हें अपने मन को काबू में करना पड़ता है। तमाम प्रकार के जिह्वा विलास को कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर के एक अच्छा फिगर बन करके तैयार होता है, जिससे भविष्य भी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो आपको भी, आप किसी राशि के हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति ये हो जाए कि मुझे संतुलित रहना है, तो आपको संतुलित रहने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरे के उपदेश से, दूसरे के भाषण से, दूसरे के कहने से आप नहीं सुधरेंगे। आप सुधरेंगे तब जब आपके अंदर के इच्छा शक्ति की लौ जलेगी, जब आपके मन में हर समय इस बात का द्वंद्व होगा कि नहीं, मुझे मेंटेन होना है, मुझे अपनी फिगर ठीक रखनी है, मुझे सही होना है, मुझे ठीक होना है, तब आप मेंटेन होंगे। उपाय तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे उपाय आपके लिए 100% कामयाब हो जाएं। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि आपकी इच्छा शक्ति आपको 100% सफलता देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कह सकता हूं, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मुझे कैसा होना है, कैसा नहीं होना है। तो आप मांसाहार बिल्कुल हाथ से स्पर्श न करें। सलाद खाइए, व्यायाम करिए, शनिवार, रविवार या सोमवार के दिन व्रत करिए। इन सब चीजों से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया है, इच्छा शक्ति जो आपके अंदर होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया, इच्छा शक्ति। अगर विल पावर है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। किन ज्योतिषीय वजहों से धनु राशि वाले मोटापे के शिकार हो जाते हैं, साथ ही अगर मोटापे का शिकार हो गए हैं तो कौन से ज्योतिषीय उपाय करें जिससे उन्हें राहत मिल जाए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं, इनकी अग्नि तत्व है और इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है।
7 अरब की आबादी पूरे विश्व की है, जिसमें कम से कम आप ये मान के चलिए कि 50 करोड़ लोग एक राशि के हैं, तो सब लोग एक जैसे थोड़ी होंगे, सब लोगों का एक जैसा थोड़ी होगा, लेकिन हाँ कुछ चीजों में समानता होती है। धनु राशि के जातकों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन बहुत पसंद आते हैं। खाने पीने के मामले में तो ये मास्टर होते हैं। अगर खाना पीना ठीक से ना मिले तो इस चौके पर ही चिल्लाएंगे कि खाना ठीक नहीं बना है। तो धनु राशि वालों का कफ तत्व है। मोटापे से राहत, अगर मोटापा हो गया है तो राहत पाने के लिए इन्हें जॉगिंग करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। इनके लिए सबसे बढ़िया अगर कोई चीज है तो वो ये कि भोजन करने के पहले जब ये भोजन करने बैठें तो इन्हें 4 बाइट माने 4 ग्रास गाजर जरूर खानी चाहिए। अगर इनके आमाशय में गाजर की एक लेयर पहले हो जाए और उसके बाद भोजन जाए तो निश्चित रूप से ना तो इनका मोटापा बढ़ेगा और ना ही इन्हें पेट संबंधी कभी कोई बीमारी होगी। इन्हें किसी प्रकार का प्रोसेस्ड फूड खाने से बचना चाहिए और सोते समय हर समय अपना सिर आपको पूर्व दिशा में रखना चाहिए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर संभव हो तो नहाने के बाद आप सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर करें और धनु राशि के जातकों को चाहिए कि ज्यादा सोना न धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कौन से कारणों की वजह से मकर राशि वाले मोटापे के शिकार हो जाते हैं, साथ ही इस मोटापे से मुक्ति पाने के लिए मकर राशि वालों को कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, मकर राशि का पृथ्वी तत्व है। इनका स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। इनमें पित्त और वायु तत्व दोनों की प्रधानता होती है। मकर राशि वालों को जहां तक मैं समझता हूं ये थोड़ा सा भोजन करने में लापरवाह होते हैं। इन्हें ये समझ नहीं आता कि इन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शनि की राशि होने के कारण इनको नमक का सेवन कम करना चाहिए। जूस पीने से अच्छा है कि आप फाइबर के लिए फल ही खाएं। अपने पैरों का व्यायाम ज्यादा से ज्यादा करें। रात को जल्दी खाना खाएं। अगर आप हमेशा ज्यादा खाते हैं और उसी की वजह से आपका मोटापा बढ़ रहा है तो सुबह और शाम 108 बार ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करें। लेकिन मैंने देखा है कि मकर राशि के जातक यदि शनि ग्रह की दृष्टि में हैं या शनि ग्रह की स्थिति है तो ऐसे जातक मोटे नहीं होते हैं, ऐसे जातक दुबले भी नहीं होते हैं। ऐसे जातक की ना तो हड्डियां दिखती हैं, मांसपेशी होती है और ना ही ये थुलथुले और मोटे होते हैं, बल्कि इनकी काया अच्छी होती है। लेकिन शनि का लग्न में होना इनके स्वास्थ्य में निरंतर कमजोरी का संकेत देता है। इसलिए इन्हें पूर्ण रूप में संयमित होकर के जीवन जीना चाहिए और कभी भी ऐसे लोगों को नशा मुक्ति की ओर ही जाना चाहिए। किसी भी नशीले पदार्थ या नशा करने वाले व्यक्ति के संगत में इन्हें नहीं रहना चाहिए। ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन अपने आप आरामदेह हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। ज्योतिष शास्त्र में किन कारणों की वजह से कुंभ राशि वाले मोटापे का शिकार हो जाते हैं, साथ ही कौन से ज्योतिष उपाय कुंभ राशि वालों को जरूर करना चाहिए ताकि मोटापे को कंट्रोल में रख सके, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी वायु तत्व है। आपकी राशि जो है वायु तत्व की राशि है और शनिदेव आपके ग्रह स्वामी हैं। ये लोग अलग अलग तरह का भोजन पसंद करते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप सर्वे करवा लें तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कुंभ राशि के लोग ही मिलेंगे। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने मोबाइल का जो कांटेक्ट का लिस्ट है उसको देख लीजिए। यस पर कितने नाम हैं और बाकी अक्षरों पर कितने नाम हैं, आपको पता चल जाएगा उतने से ही कि क्या सच है क्या गलत है। तो प्रचलित नाम से भी अगर कुंभ राशि है
तो ये लोग स्वादिष्ट भोजन करने के आदी होते हैं, लेकिन परिस्थितिवश इन्हें जो मिले वह भी खा लेते हैं और परिस्थिति से बड़ा सच्चा तालमेल बनाते हैं। किसी को इंसल्ट करना, बेइज्जत करना या आपका खाना अच्छा नहीं है ये बोलना, इन लोगों के अंदर ये कमी नहीं होती है। ये लोग जैसी परिस्थिति देखते हैं वैसा मतलब कि अपने को बना लेते हैं। कुंभ राशि वालों में वायु तत्व की अधिकता रहती है। इनकी कमजोरी चाय या कॉफी, ये बेचैन हो जाएंगे अगर 2 घंटे के बाद चाय कॉफी न मिले तो बेचैन हो जाएंगे। मोटापे से राहत, अगर मोटापा हो गया है तो राहत पाना, महिलाएं ज्यादा करके कुंभ राशि की मोटी होती हैं, पुरुष कम। मोटापे से राहत पाने के लिए इन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए। अखरोट और बादाम भिगो करके इन्हें खाना चाहिए। अपने पैरों के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को मोटापा कम करने के लिए शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए और 7 बार पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। और रात में 8 बजे के बाद कुछ भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो रात में 1 एप्पल, सेब खा करके और 1 गिलास दूध पी लें, भोजन ना करें, क्योंकि रात में एक भी कैलोरी ऊर्जा आपकी बर्न नहीं होती है। जो आप खाते हैं वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इसलिए रात में भोजन करने से अपने को रोकिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले किन वजहों से मोटापे का शिकार हो जाते हैं, साथ ही मोटापे से राहत पाने के लिए इन्हें कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। मीन राशि भी तो जल तत्व की राशि है। मीन माने मछली, और मछली कहाँ रहती है? पानी में। पानी और मछली का कैसा संबंध है? जीवन और वायु का संबंध है। मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली मर जाएगी। तो मीन राशि वालों की जल तत्व की राशि है और इनका स्वामी ग्रह गुरु है। अगर मीन राशि हो और बृहस्पति उस पर दृष्टि करता हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी न खाए तब भी बहुत मोटा होगा। कफ तत्व की अधिकता रहती है। मीन राशि वाले अपने आप में मस्त रहते हैं। कोई व्यायाम करना इन्हें पसंद नहीं होता है। इन्हें धूम्रपान करना, शराब पीना, ये सब चीजें बहुत हानि पहुंचाती हैं। मोटापे से राहत पाना चाहते हैं तो आपको ताजे फल, सब्जियां खानी चाहिए। जंक फूड से आपको बचना चाहिए। हर्बल टी आपको पीनी चाहिए। सुबह आपको टहलना चाहिए। और मीन राशि के जातकों के लिए कॉफी पीना काफी फायदेमंद है। जल में हल्दी और थोड़ी सी चीनी मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और भगवान सूर्य के सामने सूर्योदय के समय बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जप नहीं, उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जप मन में नहीं करना है, बोलना है। बोलने से क्या होगा? वायुमंडल का प्रदूषण समाप्त होगा। अंतरिक्ष में पॉजिटिविटी आएगी जिसका आनंद आपको भी मिलेगा। हाँ, मीन राशि के जातक ज्यादा सोना न पहने। सोना आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ज्यादा सोना आपको धारण करने से भी आपका मोटापा बढ़ सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हर राशि की प्रकृति होती है और उसी राशि के हिसाब से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है, मोटापे का वो शिकार भी होता है। और आपने कई महा उपाय बताए हैं। हमें उम्मीद है कि राशि अनुसार लोग उन महा उपायों को करके मोटापे से निजात पा सकते हैं, सुंदर स्वस्थ काया पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।